अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है देन दिस इज अबाउट मूवमेंट, नॉट फैंटेसी। इस रीडिंग में हम ये नहीं बताने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो सीक्रेट में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है। नहीं, इस रीडिंग में हम वो कवर नहीं करेंगे। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, what they are actually going to do, because फीलिंग्स की वजह से ना रिलेशनशिप की डायनामिक्स नहीं चेंज होती हैं। फीलिंग्स डोंट चेंज द डायनामिक्स ऑफ एनी रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, मैरिज। एक्शंस डू। क्या कर रहा है इंसान, उसकी वजह से बदलाव आता है। क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उसकी वजह से नहीं। अगर आप इस फीलिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं जिस टाइम पीरियड में, ये उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर चीज फिट नहीं हो सकती है, ठीक है। बट ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है देन टू सम एक्सटेंट इट मीन्स कि ये आपके लिए बनाई गई थी। दिस इज मेंट फॉर यू। नीडलेस टू से, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं एंड तक देखने पे, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं चल क्या रहा है, वेयर दे आर इमोशनली, व्हाट्स होल्डिंग देम बैक, क्या एनर्जी है उनकी तरफ से। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, अभी इस टाइम पे इनकी एनर्जी बहुत क्लियरली ये चीज बता रही है कि बोलने से ज्यादा ना अभी ये सोचने का काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग मोर देन दे आर स्पीकिंग राइट नाउ। और वो इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज दे आर इंटरनली प्रोसेसिंग। ये अभी ना इवैल्यूएशन वाले मोड में है। ये प्रोसेस कर रहे हैं कि इनको आपके संग रहना है, नहीं रहना है। नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग, बट इनका इंटरनल प्रोसेसिंग चल रहा है, इवैल्यूएशन, कॉन्टेम्पलेशन। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपको एज अ पार्टनर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कंपैटिबिलिटी मैच होती है, आप सही इंसान हो या आपके साथ ये खुश हैं, इनको स्टेबिलिटी मिल रही है आपके साथ रहकर, कहीं आप बहुत ज्यादा क्योस तो इनकी लाइफ में नहीं लेकर आ रहे हो। सो इनका ना बहुत इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है कि हाँ आई लव यू बोला, आई मिस यू बोला, प्यार हो गया, फिर हाँ बोल दी, फिर शादी कर ली। नहीं, दे आर वेरी पेशेंट। इनकी बहुत पेशेंस वाली एनर्जी है। इम्पल्सिवली एकदम से प्यार हुआ तो कुछ कर लिया, नहीं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पे ये अपने पैशन या जो एक हीट ऑफ द मोमेंट में कई बार इंसान का कोई डिसीजन लेने का मन करता है ना कि अरे प्यार आ रहा है तो एक डिसीजन ले लेते हैं। नहीं, ये वो पैशन वाले मोमेंट में आके डिसीजन लेने वाले लोगों में से नहीं है। दे इवैल्यूएट स्टेबिलिटी ओवर पैशन। वो टेम्पररी जो एक प्यार महसूस होता है उसके उसमें ब्लाइंड होकर ये डिसीजंस नहीं लेते हैं। इम्पल्सिव एनर्जी इनकी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इम्पल्सिव एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, एंग्शियस एनर्जी आपकी लग रही है, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी आपकी लग रही है। सो यहाँ पे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीगेन इमोशनल कंट्रोल कि नहीं, भावनाओं में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा रुकते हैं, ठहरते हैं, स्टेबल माहौल रखते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो तसल्ली से ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट रेस्टलेस एनर्जी। रेस्टलेस बोल लीजिए, रेकलेस बोल लीजिए, ऐसे लाइफ के मेजर डिसीजंस ले लेना जो कि बहुत ही इम्पल्स पे बेस्ड हो। तो रेकलेस बिहेवियर इनका बिल्कुल नहीं है, रेकलेस एनर्जी इनकी बिल्कुल नहीं है। इनकी कॉशियस एनर्जी है। ये बहुत ध्यान रखते हैं, ध्यान से डिसीजंस लेने वाले लोगों में से है, जल्दबाजी में नहीं, प्यार मोहब्बत में आके नहीं। आप में भी प्यार में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो कि आपको उस टाइम पे लग रहा हो कि सही हो, बाद में आप रियलाइज करो कि वो सही नहीं था। बट ये वैसे नहीं है। ये उसी टाइम पे देखेंगे कि क्या सही डिसीजन है और क्या गलत है। हो सकता है आपको ये डिस्टेंट लगे कि ये इंसान उस तरीके से बात नहीं कर रहा है, दूर जा रहा है, बहुत डिस्टेंट फील हो रहा है, इमोशनली भी या अदरवाइज फिजिकली मेंटली भी। बट ये जो डिस्टेंट हो रहा है ना इंसान, आपके पार्टनर, आपका पर्सन,
दिस डिस्टेंस इज रिफ्लेक्टिव। वो देखना चाह रहे हैं कहीं चीजें, कुछ चीजें अपने अंदर और कुछ चीजें आपके अंदर। वो आपको डिसमिस नहीं कर रहे हैं कि नहीं अब मुझे तुम्हारे संग रहना ही नहीं है, तुमसे बात ही नहीं करनी है। वो डिस्टेंट इसलिए हुए हुए हैं बिकॉज दे आर इवेल्युएटिंग, दे आर स्पेक्युलेटिंग, दे आर रिफ्लेक्टिंग कि जो डिसीजंस मैं लेना चाह रहा हूँ या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ या जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्या वो सही होगा। सो वो थोड़ा टाइम ऑफ ले रहे हैं, विच इज ओके। वो स्पेस ले रहे हैं अपनी। आपको वो चीज ओके नहीं लग रही होगी बिकॉज आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है और आपको वो एक बहुत प्रॉब्लम लग रही होगी। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है, बात करे, बताए क्या फील हो रहा है। सो वो दो डिफरेंट टाइप के लोग साथ में मिल गए हैं इस वजह से। अब ये कुछ एक्शन तो लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो किसी चीज पर तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ तो करना चाह रहे हैं। आई फील ये जो भी डिसीजन इनका लेने का मन है या जो भी एक्शन ये लेना चाह रहे हैं एटलीस्ट टुवर्ड्स यू, ये समथिंग इज होल्डिंग देम बैक। और वो ना नॉट फॉर एवरीवन बट कई लोगों के लिए उनकी ईगो हो सकती है। वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी ईगो है कि मैं पहल नहीं करूंगा बिकॉज अगर मैं पहल करूंगा या मैं इनिशिएट करूंगा या मैं पहला स्टेप लूंगा या कुछ भी बोलूंगा तो उससे मैं एक तो कंट्रोल लूज कर दूंगा। ठीक है, दे माइट लूज कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। और उनको एक चीज है कि वो वल्नरेबल हो जाएंगे बिकॉज अगर वो आपके साथ सामने आते हैं प्रपोजल लेकर या कोई भी अपनी एक कन्फेशन लेकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो वो उनका वल्नरेबल साइड आपको पता लग जाएगा एंड देन बॉल विल बी इन योर कोर्ट। उनके कंट्रोल से हाथ, उनके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। सो आई फील दे हैव दिस फियर कि मुझे पहले वल्नरेबल नहीं होना है, दूसरा इंसान वल्नरेबल होगा उसके बाद यू नो लाइक आई माइट फॉलो बट आई डोंट वांट टू टेक द लीड हियर। वो पहले नहीं करना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू लूज कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अभी वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा बिकॉज अभी उनके कोर्ट में है बॉल। दे हैव टू टेक द डिसीजन, दे हैव टू से समथिंग और एक्सप्रेस और यू नो लाइक एक नेक्स्ट स्टेप लेना, तो बॉल उनके कोर्ट में है। सो उनके हाथ में कंट्रोल है। द मोमेंट दे से समथिंग और एक्सप्रेस और कुछ भी कन्फेस करेंगे आपके पास कंट्रोल चला जाएगा। दे डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज वो उनको ना काफी चीजों का डर है, प्राइड है, ईगो है और उसके साथ साथ डर भी है। और डर इस चीज का भी है कि अगर आपने आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होगा, कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो जाओगे, कहीं आप शादी की बातें तो नहीं करने लग जाओगे, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। सो दे आर वेरी अनसर्टेन अबाउट योर रिएक्शन एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग देयर फियर। उनका डर और बढ़ रहा है। टाइमिंग को लेकर भी कंसर्न है इनका। इनको लग रहा है मे बी इट्स टू सून, अभी उतना टाइम नहीं हमने साथ में बिताया है, या मैं जितना भी टाइम बिताया है मैं इस इंसान को उतना नहीं जाना हूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन येट। लॉन्ग टर्म स्टेबल तो टाइम, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जितना टाइम की जरूरत है मे बी उनके हिसाब से वो नहीं है। सो टाइमिंग इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर देम। एंड यहां पे ना आपका इनकी लाइफ में आना ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है इनके ऊपर, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है। एंड दे डोंट वांट टू मूव, दे डोंट वांट टू टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस दे नो कि क्या होगा, जवाब क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, इस रिलेशनशिप का एंड क्या होगा या एंड होगा भी या नहीं। सो अगर उनको आउटकम प्रिडिक्टेबल हो उनके लिए, उनको पता लग जाए कि हाँ ये इंसान मुझे हाँ ही बोलेगा, हाँ ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हाँ ये रिजेक्ट नहीं करेगा, तो आउटकम अगर उनके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाए तो वो मूव करेंगे। बट फिलहाल समथिंग इज होल्डिंग देम बैक बिकॉज उनको नहीं पता कि क्या होगा आउटकम। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ वो डील नहीं करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज समवन हु प्रेफर्स स्टेबिलिटी, सेफ्टी ओवर इंटेंसिटी। इंटेंस इमोशंस जो होते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा एंग्शियस होना या बहुत ज्यादा पोजेसिव होना, इंटेंस इमोशंस, कभी बहुत ज्यादा प्यार हुआ फिर नीचे आ गए, फिर एकदम फिर नीचे आ गए, इंटेंस इमोशंस ये प्रेफर नहीं करते हैं। ये बोरियत प्रेफर करते हैं क्योंकि हो सकता है आपको वो बोरियत लगे, इनके लिए वो स्टेबिलिटी है। ना ज्यादा
नखरे, ना ज्यादा ड्रामा, ना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल चल रही है. सो आपको बोरियत लगेगी, इनके लिए स्टेबिलिटी है. आपको इंटेंस अटैचमेंट की आदत है, इंटेंसिटी की आदत है, केमिस्ट्री स्पार्क की आदत है. इनको वो चीज नहीं चाहिए. इनके लिए वो बहुत कियोटिक हो जाता है, हलचल हो जाती है. सो दे डोंट वांट दैट. एंड ये ना काफी चीजें अभी इस टाइम पे इवेलुएट कर रहे हैं. ये देख रहे हैं वेदर यू आर देयर टाइप ऑफ पर्सन और नॉट. इनको काफी डाउट्स हैं. पर नेक्स्ट मूव एनर्जी इन 3 कार्ड्स में तो नहीं पता लगी. नेक्स्ट मूव को लेकर क्या एनर्जी है? नेक्स्ट मूव को लेकर क्या एनर्जी है? ओके, नेक्स्ट मूव को लेकर क्या एनर्जी? देखिए, इनकी तरफ से जो नेक्स्ट मूव है ना, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन शिफ्ट आने वाला है. किस तरीके से बात कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन में शिफ्ट आने वाला है. मे बी पहले रात को बात नहीं करते थे, रात को बात करने लग जाएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट किस टाइप की हो सकता है? पहले सीरियस बातें नहीं करते थे, अपने पास्ट को लेकर एक्सप्रेस नहीं करते थे, वल्नरेबल नहीं होते थे. बट कम्युनिकेशन टाइप, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं. एंड दे आर टेस्टिंग द वाटर्स राइट नाउ. वो आपको टेस्ट कर रहे हैं. वो देख रहे हैं वेदर आप इस एनर्जी को, इस कम्युनिकेशन शिफ्ट को उनकी उनकी एनर्जी को मैच कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. इस बिकॉज उनकी तरफ से चीजें बहुत हल्की हो रही हैं, बहुत स्लो है वो. आप इम्पेशेंट हो इसलिए आपको और भी स्लो लग सकता है. बट वो हल्के हल्के बिल्कुल ध्यान से एक एक कदम फूक फूक के रखने वाले हैं वो. सो उनकी एनर्जी स्लो होगी बट इंटेंशनल मूवमेंट होगी. इंटेंशनल मूवमेंट से मतलब है कि कोई ऐसी चीज करना या कोई ऐसा एक्शन लेना या कुछ बोलना जो कि इन अ वे वो इंटेंशनली कर रहे होंगे. वो इंटेंशनली आपका ध्यान रखेंगे, आपको कहीं लेकर जाएंगे. बट बहुत सटल होगा, कोई बहुत ड्रामेटिक या ग्रैंड जेस्चर नहीं होगा कि आपको लगे ओ माय गॉड सच अ बिग प्रपोजल. नो, नथिंग लाइक दैट. बहुत छोटी सी चीज होगी बट वो इंटेंशनली करेंगे. आप कहीं आते हो तो इंटेंशनली आपके साथ क्लास मैच कर ली, टाइमिंग मैच कर लिया. आप वहां से क्लास से नीचे जा रहे हो तो नीचे साथ में जाना. ऐसी छोटी छोटी चीजें इंटेंशनली करेंगे वो अपनी तरफ से. क्लैरिटी आएगी. इमोशन से ज्यादा इनकी तरफ से क्लैरिटी दिख रही है, आ रही है. चाहे वो बोल के आए, चाहे वो किसी एक्शन के थ्रू आए. दिस पर्सन विल मेक इट क्लियर टू यू दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू एंड यू मेक मी हैप्पी. बट इमोशनल एक्सप्रेशन का अगर आप वेट कर रहे हैं कि एक्सप्रेस करेगा, बोलेगा, रोएगा या रोएगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंसान इमोशनली एक्सप्रेस करेगा तो आप फिर गलत उसमें जा रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस गलत हैं. ये इंसान बहुत क्लैरिटी देगा अपने एक्शंस के थ्रू बट वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करेगा. इनकी अप्रोच जो है वो बहुत स्ट्रैटेजी वाली होगी, लाइक बहुत स्ट्रैटेजिक होगी, ड्रामेटिक नहीं होगी इनकी अप्रोच. मैंने आपको बोला ना कि फ्लावर्स लाना इज अ वेरी ड्रामेटिक जेस्चर, इट्स अ ग्रैंड जेस्चर. इनका वैसा नहीं होगा. फ्लावर्स लाना, गिफ्ट्स लाना, ट्यूशन के नीचे वेट करना, जिम के नीचे वेट करना, ये सब बहुत ड्रामेटिक जेस्चर्स होते हैं टू बी ऑनेस्ट. इनके बहुत सटल चीजें होंगी. ठीक है, वो वैसी मुझे चीजें दिख रही हैं. स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करेंगे आपको, देखेंगे कि कौन सा टाइम सही है, कौन सा मोमेंट सही है, बट ड्रामेटिक नहीं होंगे ये. इनका नेक्स्ट मूव काफी सटल होगा बट सिग्निफिकेंट होगा. छोटा होगा बट यू विल बी लाइक व्हाट हैपेंड. छोटी सी चीज थी बट ओ माय गॉड, तो वो आपको समझ आ जाएगा. सिग्निफिकेंट मूव होगा इनकी तरफ से. अगेन ये चीज हर कार्ड में रिपीट हो रही है. द मूव मे नॉट लुक ग्रैंड. बड़ी कोई चीज नहीं होगी, बड़ी चीज एक्सपेक्ट मत करिएगा. द मूव मे नॉट लुक ग्रैंड बट उसमें एफर्ट डाला जाएगा, वो इंटेंशनल होगी. एंड दैट मूव इट चेंजेस द टोन बिटवीन बोथ ऑफ यू. जो एक एक डायनामिक्स है आपके रिलेशनशिप की, जो टोन अभी सेट हुई हुई है, वो टोन चेंज हो जाएगी आप दोनों में. आप दोनों के बीच की चीजें पेस पकड़ लेंगी. आप दोनों के बीच में जो एक रोमांस है या वट एवर द सिचुएशनशिप इज, वो पेस पकड़ लेंगी. डायनामिक्स चेंज होने लग जाएंगी.
अब देखिए ये जो मूव अपनी तरफ से करेंगे, एक्शन जो अपनी तरफ से लेंगे, हाउ दिस चेंजेस द डायनामिक्स वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पावर जो है ना, जो अभी तक इनके हाथ में था और ये नहीं लूज करना चाह रहे थे कंट्रोल या पावर, वो बैलेंस, पावर बैलेंस जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा स्लाइटली। आपके हाथ में भी बैलेंस आ जाएगा, वो पावर आ जाएगा। थोड़ा सा पहले सारी चीज इनके हाथ में थी, वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा। यू मे फील मोर स्टेबल। अभी तक जो आप एंशियस रहते थे, आपको लगता था पता नहीं ये इंसान इंटरेस्टेड है नहीं है, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ अस, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, दिमाग में सुकून आ जाएगा। आप दोनों की कॉन्वर्सेशंस और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो पहले गेसिंग वर्क आप करते रहते थे ना, डिटेक्टिव का काम, कि अच्छा अब इसने जो बोला उसका क्या मतलब है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, अब ये क्या करेगा, वो डिटेक्टिव गेसिंग वर्क आपका खत्म हो जाएगा। कॉन्वर्सेशंस अपने आप ही और ज्यादा क्लियर बनती जाएंगी। गेसिंग की जगह क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी और उससे क्या होगा, आपका दिमाग में थोड़ा सुकून भी आएगा, थोड़ी एंग्जाइटी कम होगी। इमोशनल इंटेंसिटी जो थी ना कि कब बात करेगा, कब मुझसे मिलने आएगा, क्या होगा, वो जो बहुत ज्यादा आप एंशियस रहते थे, वो आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से जो एंग्जाइटी आ रही थी, जो कियोस लेकर आ रहे थे आप, या अपनी लाइफ में कियोस लेके बैठे हुए थे, वो इमोशनल इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और आप दोनों के बीच में मेच्योरिटी जो है कि ठीक है आज नहीं बात करनी है, उसको नहीं मन कर रहा है, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, मेच्योर वाइब, एक वो आप दोनों के बीच में आ जाएगी। बिकॉज इनका जो नेक्स्ट मूव होगा ना, वो वो नेक्स्ट मूव ना, इट विल नॉट एक्सप्लोर द सिचुएशन, वर्स नहीं बनाएगा एकदम से चीज आप बोलो कि ओ माय गॉड क्या हो गया ये, तो वो एक्सप्लोसिव नहीं होगा नेचर में, बट वो स्टेबलाइज कर देगा कि आपकी जो एंग्जाइटी थी वो शांत हो जाएगी। आप और ज्यादा एक्साइटेड और ओ माय गॉड वो नहीं, शांत हो जाओगे, आप स्टेबलाइज हो जाओगे। ये ग्रोथ एनर्जी है आप दोनों के बीच में, जो डायनामिक्स चेंज होगी उसके बाद ग्रोथ एनर्जी दिखेगी, नॉट कियोस एनर्जी। कियोस आप लेके आ रहे थे और वो ये आपका खत्म कर देंगे। क्योटिक एनर्जी सारी खत्म कर रहे हैं, ये स्टेबलाइज कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी रिलेशनशिप की, सिचुएशनशिप की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। हो सकता है आप उस मूव पे कामली रिस्पॉन्ड करो या इमोशनली रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और उन रिएक्शंस की वजह से रेपरकशंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। कामली रिस्पॉन्ड करोगे तो कुछ और होगा, इमोशनली थोड़ा रिएक्टिव होगे तो कुछ और होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। देख लेते हैं वो भी एक बारी। जब ये अपनी तरफ से कोई मूव करेंगी तो आपका रिएक्शन उस चीज को कैसे चेंज कर सकता है, बाप रे। ओके, सो टू थिंग्स। अगर आप कामली रिस्पॉन्ड करते हो, मोमेंटम बना रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, और ये इंसान आपके साथ इमोशनली सेफ फील करने लग जाएगा। अगर आप कामली रिस्पॉन्ड करते हो तो ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा क्वेश्चनिंग, वो सब नहीं, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ सेफ फील करने लग जाएगा कि हाँ, इस इंसान के साथ टाइम ले सकते हैं सोचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलाइन या डेडलाइन लेके नहीं बैठा हुआ है मेरे सर पे, तो वो सेफ फील करेंगे अगर आप तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। अगर आप इमोशनली रिएक्टिव होते हो कि अरे तुम अभी भी ये चीज क्लियरली नहीं बता रहे हो, व्हाट इज दिस, ये वो, आर यू विद मी, आर यू नॉट विद मी, ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अगर आप वैसे करते हो और डीले होंगी चीजें। आप दोनों के बीच में जो एक आपकी डायनामिक्स बोल लीजिए, या जो दोनों के बीच में जो फीलिंग्स थी वो दोबारा रीसेट हो जाएंगी। स्क्रैच पे चले जाओगे, बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि ये इंसान सेफ फील नहीं करेगा, इसको लगेगा कि ये व्हाट इज हैपनिंग, तो वो वापस जीरो पे चला जाएगा और फिर आपको दोबारा से एफर्ट डालना पड़ेगा उस इंसान को इमोशनली सेफ फील कराने के लिए। तो यहाँ पे ये इंसान ना थोड़ा स्टेबल, ठहराव वाली एनर्जी का है। एकदम से 10 क्वेश्चन पूछोगे, जवाब मांगोगे, टाइमलाइन रखोगे, ये नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा आराम से ठहराव वाला, देख परख के सोच समझ के आगे चलने वालों में से है ये। रिएक्टिव होगे और डिले होंगी चीजें, ये रिट्रीट कर जाएंगे एंड आपके जो डायनामिक है वो दोबारा रीसेट हो जाएगा, फिर वापस सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए इनका जो मूव है ना, इट मैटर्स।
जो भी ये एक्शन ले रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, इट मैटर्स, ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट आपका जो रिस्पॉन्स है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो डिटर्मिन करता है डायरेक्शन। ये मूव कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बट आप उस एक्शन को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, वो आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन डिफाइन करेगा। सो उनका मूव तो इंपॉर्टेंट है, बट आपका रिस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किस दिशा में आपका रिलेशनशिप जाने वाला है वो आप पे डिपेंड करता है, उन पे नहीं। सो थोड़ा उस चीज को भी ना ठीक रखिएगा, अपने थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। क्रक्स क्या है इस रीडिंग का? कोई और एंड में कोई गाइडेंस, कुछ और डिफरेंट चीज अगर पता लगती है तो। क्रक्स क्या है? देखिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, वो क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। बट फाइनल जो कंफर्मेशन है ना, फाइनल आउटकम, कंफर्मेशन, एनर्जी, कुछ भी समझ लीजिए आप, ये जो एक्शन वो लेने वाले हैं या होने वाला है उनकी तरफ से मूव, नेक्स्ट स्टेप, दिस इज नॉट रैंडम। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आपके सामने चीज आ गई, दिस इज नॉट रैंडम। ये मूवमेंट रियल है, ये होने वाला है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, रेडी कर लो। इस रीडिंग को 2-3 बारी सुन लो, समझ लो, देख लो कि आपको क्या करना जरूरी है, क्योंकि जब ये मूव आएगा, अगर आप इसको हैंडल नहीं कर पाए सही से, दोबारा नहीं होगी ये चीज। सो दिस मूवमेंट इज डेफिनेटली रियल, एनर्जी शिफ्टिंग, एक्सप्लोसिव नहीं है, मीनिंगफुल है। और उनका जो नेक्स्ट मूव है ना, ऐसा नहीं है कि वो आपके कनेक्शन को डिफाइन करेगा। देयर नेक्स्ट मूव वोंट डिफाइन द कनेक्शन एज सच, बट योर मेच्योरिटी विल। तभी मैंने आपको बोला रीडिंग को 5 बारी 10 बारी जो पार्ट आपको एब्जॉर्ब करना जरूरी है वो सुन लो दोबारा दोबारा, बिकॉज आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इस चीज की। लिख लो अपने बोर्ड पे, मिरर पे, कहीं पे एक स्लिप बना के, दीज आर द थिंग्स दैट आई डोंट हैव टू डू व्हेन ही मेक्स अ मूव, बिकॉज आपकी मेच्योरिटी ही डिसाइड करेगी, डिफाइन करेगी कनेक्शन को कि आगे कैसे बढ़ा जाए या कैसे बढ़ सकता है, या दूसरा इंसान भी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत डिसीजंस लेगा। अगर इस रीडिंग को देखने से आपको आपकी लव रिलेशनशिप वाली सिचुएशन को आपने थोड़ा भी बेटर अंडरस्टैंड करा है, थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।